खुदा के कलाम के लिए भरपूर ताली बजाएंगे। जो जिंदा है, मौसर है, ऐ जोरदार ते नहीं बनू लगी। थैंक यू। खुदा आप सबको बरकत दे। आए तशरीफ रखेंगे, हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। आज कुछ चीजें सरप्राइजली हो रही हैं क्योंकि खुदा यहाँ पर मौजूद है। कितने लोगों ने प्रस्तिश के जरिए से बरकत पाई, कितनों के दिल धुले हैं। हालेलुया, वो यहाँ पर है। हालेलुया, हालेलुया। आए मेरे साथ मिलकर निकालेंगे अमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8 आयत कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर दे। लेकिन जब रूह कुद्दूस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। यहाँ पर पौलुस रसूल के बारे में भी आज हम सीखेंगे, लेकिन पहली बात यहाँ पर वो कह रहे हैं, लेकिन जब रूहुल कुद्दूस तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या पाओगे? पहला काम क्या होगा? पहला काम वो कह रहे हैं, लेकिन जब तुम रूहुल कुद्दूस पाओगे तो क्या होगा? उसके वसीला से कुव्वत पाओगे। फिर क्या कह रहे हैं? और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में क्या होगे? बल्कि जमीन के इंतहा तक क्या होगे? मेरे गवाह होगे। तुम गवाही देने वाले होगे, लेकिन शर्त यह है कि पहले तुम क्या पाओ? वो कहते हैं रूहुल कुद्दूस। रूहुल कुद्दूस क्या है? रूहुल कुद्दूस क्या है? नॉलेज तो होना पता है कि ऐ नहीं मसनूई प्रस्तिश करके खुदा दा मसा फील करके पता ही नहीं होया कि हाँ भाई जिसके साथ आपकी मुलाकात हुई है उसकी शख्सियत आप पर खुलना लाजिम है। हालेलुया। आप जब किसी से मिलते हैं तो आप कहते हैं मैं वेखे दे अंदर ऐ खूबी है, होता है ना, या इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो हम क्या लगा रहे होते हैं? उसकी पर्सनैलिटी को खोल रहे होते हैं अपने तजर्बे के साथ। तो इसी तरह से जब हमारी फेलोशिप रूहुल कुद्दूस के साथ है तो हमने तजर्बे से मालूम भी करना है कि उसकी मर्जी क्या है। हालेलुया। अपने तजर्बे नहीं लाने कि आज इंज करना है तो उंज करना है, बल्कि किदे तजर्बे सुनने ने? पाक रूह की रहनुमाई को लेना है। वो कहते हैं लेकिन जब रूहुल कुद्दूस तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे। रूहुल कुद्दूस क्या है जी? सवाल में पहला जी रूहानी हेल्पर है। प्रेज गॉड, ताली बजाएंगे। गुड। रूहुल कुद्दूस क्या है? आमीन। रूहुल कुद्दूस क्या है? मददगार है। रूहुल कुद्दूस क्या है? रूहुल कुद्दूस क्या है? और भी कुछ है? अपनी भी जायजा दसो ना, तुम्हारी जिंदगी जो तक की करता आ रहे। उसने तो कहा हेल्पर है, लगता है वो हेल्प लेना शुरू हो गया। आपने रूहुल कुद्दूस के बारे में क्या जाना है? मददगार। कहां पर की उसने मदद आपकी? खड़े हो जाओ जरा, आज थोड़ा सा ना हट के करेंगे, प्रैक्टिकल में खुदा चाह रहे हैं कुछ। खड़े हो जाए। अच्छा आप खड़े हो, आपने जवाब दिया ये है। आपने क्या एक्सपीरियंस क्या किया? देखें यहां से हमने स्पिरिचुअली ग्रोथ करनी है। सिर्फ है नहीं कि लेक्चर दे के चले जो पता है ही नहीं। जो भी आप बैठे हुए हो आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली का पता चले कि रूहुल कुद्दूस करता क्या आपकी लाइफ के अंदर, क्या किया उसने आपके साथ, क्या मदद की आपकी? जब भी मैं दुआ करता था मैं चाह रहा था कि मैं रूहानी तौर पर बढ़ूं, और जिसमें मैं दुआ में बढ़ता गया और मदद मांगता गया, उसने मुझे सच्चाई के बारे में बताया, खुदा के बारे में बताया और मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ। प्रेज गॉड, ये बहुत बड़ी बात है। जोरदार ताली बजाएंगे। ये एक्सपीरियंस है। मैं इसको इसलिए वीडियो में ले रही हूं कि ऐ ना समझो शायद उन्हें जवाब दे देता तो बस ऐਵੇਂ दे देता है। भाई उसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं काम हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत हुई है। हालेलुया। हमारी यूथ मजबूत हुई है।
उसका पर्सनल ताल्लुक बने। मैं इकरार इसलिए ले रही हूँ ताकि आने वाले वक्तों में छुपे ना रहे, बल्कि जब ये सामने आए आपको पता चले कि इनकी जिंदगियों में वाकई खुदा ने काम किया है। हालेलुया। आपने उसको मददगार कैसे पाया? सबसे पूछना मैंने ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। रूल कुछ है तो ने काम की कीता है। आप सब अब तैयार है? मैं सबसे पूछूंगी। मेरी बात रूल कुछ ने इस तरह की कि जब मैं यहाँ पर आती थी, पहले तो मैं चर्च नहीं जाती थी, फिर चर्च जब मैंने छोड़ा उसके बाद मैंने चर्च 2 साल नहीं गई। फिर जब मैंने आपसे बात की, मैं यहाँ पर आई और मैं स्टेज पर दुआ करने से बहुत डरती थी, बट सारा बाजी ने मुझे हौसला दिया और मैं खुदा के फजल से स्टेज पर दुआ करती हूँ। देखो कुव्वत निकल रही है। हालेलुया, हालेलुया। सबने आप खड़ी हो जाओ। पाकरू ने आपकी जिंदगी में क्या किया? आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस है पाकरू का? पाकरू ये है कि हमें संभालता है हर मुश्किल में, और जब हम गिरते हैं तो वो हमें उठा खड़ा करता है, और हर पल हर लम्हा वो हमारी मदद और रहनुमाई करता है हर काम में। आमीन। अच्छा, और कितने लोग जानते हैं पाकरू के बारे में? जरा हाथ उठाएं। चुको नहीं, अच्छा अगर चाहते ना पूछा जाए नहीं पूछांगी, लेकिन हाथ ते चुको ना। पाकरू की है किन्ने जानते हैं कि पाकरू की है? फिर लगता मैसेज जरूरी सी कि पाकरू ते दिता जाए। पाकरू क्या है? जरा कितने हैं जो जानते हैं पाकरू है? किन्ने दा ईमान है कि खुदा दा रूह है? ऐ हुन चुक के रखो जरा पता लगे किन्ने नु पता कि पाकरू है। अच्छा, खड़ा रखे, हाथ नीचे नहीं करना भाई। हमने अब ये थोड़ा सा चेंज करना है ट्रेंड। ऐ नहीं कि लेक्चरार लेक्चर देवे सुन के टुर जाओ, तुम्हारी जिंदगी उत्थे दी उत्थे ही रहन। नो, हम एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ पर पाकरू की नो नेम पे ऑपरेट होने वाली हैं। जी, कितने जानते हैं कि खुदा का रूह है दुनिया के अंदर? अच्छा, दूसरा हाथ खड़ा रखें, नीचे नहीं करना, टाइम ज्यादा लग रहा है आपका। दूसरा हाथ वो उठाएं जिनकी जिंदगी में उसने वाकई काम किया है, चाहे कुछ भी किया है, छोटी गवाही या वड्डी, कुछ नहीं फर्क पैंदा। सिर्फ ए दसो तुसी ओनू अपनी बॉडी च किंज फील कीता है। हाथ चुको जरा। दूजा मैनू दसो किन्ने किन्ने फील कीता है। बोलो 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 बोलो, क्या है पाकरू? पाकरू बेशक दूसरा मददगार है हमारा, और मतलब पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस। तो कितनी फिर ये खतरनाक हालत है अगर वो है तो हमारी जिंदगी में नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है। रुमेल को तो मतलब कि मैं दुआ कर रहा था तो मुझे नहीं आती थी सही तरह से, तो अभी मैंने किया तो सही है। हालेलुया, जोरदार ताली बजाएंगे। देखिए कितना बड़ा एक्सपीरियंस है। उसने फील किया है कि मुझे दुआ करनी, यानी कि डेड था ये। अगर पाकरू नहीं है, अगर से मेरी रूह निकल जाए तो मैं जिंदा हूं? हैं? मैं जिंदा हूं कि मैं मुर्दा हूं? फिर तुसी रोना पिटना पा देना, हाय सारा बड़ी अच्छी बंदी सी टुर गई है। मेरा माँ प्यो रोएगा, भैन भरा रोणगे, बिचों मेरी रूह निकल जाएगी। भाई जिंदगी का एक खास हिस्सा पाकरू है। चर्चिस के अंदर इसके बारे में तालीम देने की जरूरत है। क्यों रूहानी ग्रोथ नहीं हो रही कलीसियाओं के अंदर? क्योंकि इस पर बोला नहीं जाता। अब देखें यहाँ पर एक शख्स मान रहा है कि पाकरू है, मगर पर्सनल एक्सपीरियंस ने, कितनी खतरनाक हालत है। दूजा कह रहे हैं कि मैनू पता है पाकरू है और मैनू दुआ नहीं सी आंदी ते मैं ओदा टेस्ट लिया। ते जो किसी अच्छी चीज का टेस्ट ले लो, अच्छी बिरयानी पक्की होए और तुसी खा लो, ते बाद चो तुहानू कोई के कलंदरी बिरयानी खाओगे, तुसी कहोगे 60 रुपए वाली, मगर ओ लासानिया वाली बिरयानी का टेस्ट कुछ होर है हुंदा ना। तो पाकरू काम करता है जिंदगियों के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। बड़े लोगों के पास बाद में आएंगे। दाई माँ आपने पाकरू को कैसे पाया? पहले जो उनसे ना, जब मैं स्टेज पे जाता था जिनके वर्शिप करने के लिए, जिस तरह सोलो परफॉर्मेंसेस हमारी होती थी, तो मैं काफ़ी यानी कि डर जाता था, तो नहीं यानी कि ना उस हिसाब से। तो बट अब जब भी मैं हमारी परफॉर्मेंसेस होती हैं तो काफ़ी मुझे पाकरू ने स्ट्रेंथ दी है। यही अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो पाकरू की मदद से काम करते हैं उनके अंदर से वो इजहार करते हैं। और ये अच्छा एक्सपीरियंस है, यही तो एक्सपीरियंस है। ताली बजाएंगे इसके लिए कि उसने आपको जोर दिया, उसने आपको कॉन्फिडेंस दिया, उसने आपको रहनुमाई दी, उसने आपकी मदद की। आप खड़े नहीं हो सकते थे, उसने आपको स्टेज के ऊपर खड़ा किया। ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। हालेलुया। जी
पाकरू दे नाल रखिया जे कल दिता है। मैं कहता हूँ कि पाकरू हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, और जब भी हमको काम करते हैं दुआ करते हैं पाकरू से, तो वो काम हमारा आसान हो जाता है। आमीन, हालेलुया। भाई दूसरों को बोर लगे ये टॉपिक मेरे लिए तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर जिंदगी है। हालेलुया। अगर कोई यीशु मसीह में और उसके अंदर पाकरू है, यही हकीकी जिंदगी है, और पाकरू के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है कलीसियाओं के अंदर, जिंदगियों के अंदर, खानदानों के अंदर। क्योंकि जो लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे होते हैं, जो समझते हैं मैं ही सब कुछ हाँ, मैं ही सब कुछ कीता है, वो कभी कामयाब नहीं होते। मगर जो उसके रूह की हदायत से चलते हैं, उसके रूह की मान के चलते हैं, और सारा क्रेडिट उसके रूह को देते हैं, फिर रूह उनको हवाओं में उड़ाना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। जी बाजी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? पाकरू क्या है? बड़ा प्यारा टॉपिक है, मैंने बड़ा मजा आना लग के सीखना। मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती थी, और मैंने आपके चर्च आना शुरू किया, और आपने मुझ पर प्रे की, तो खुदावन ने मुझे ब्लेस किया, और मैं बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकली हूँ। मेरे घराने ने निजात पाई है, मैंने निजात पाई है, और मज़ीद खुदावन का शुक्र है कि मैं इसके वसीले से बहुत सी बरकत पाती हूँ। जी पाकरू जी, मुझे बपतिस्मा हुआ, और ख़ास तौर पे मेरी ये गवाही है कि इसके वसीले से मेरे घर ने निजात पाई है, मेरे शोहर ने, मेरी बेटी ने, और मैंने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी नीता, आप बहुत पीछे रहती हैं, आप लीडर हैं, आपका शोहर लीडर है इस मसबा पर, बड़ी खास खिदमत है उनकी। और खुदा, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मेरी इनके साथ कभी मुलाकात नहीं हुई, आने वाले वक्तों में खुदा इनको बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया की बरकत के लिए ये बहुत ब्लेस्ड खातून है। मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ यासिर भाई, आपकी मिसेस ब्लेस्ड खातून है, खुदा इनको यूज करेगा अपने काम और खिदमत के लिए। पाकरू हमें कुव्वत देता है, और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने जब भी पाकरू से दुआ की है, और मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हो जाते हैं, और मुझे फील होता है कि पाकरू मुझे छू रहा है। बिग एक्सपीरियंस है। हालेलुया, हालेलुया। मरियम, आपने दोनों हाथ बड़ी देर उठाए रखे, लगता है कोई बड़ा एक्सपीरियंस है, लेना चाहिए सारे को। जी, पाकरू मेरी ज़िंदगी में है, और मैं जब जब उसे महसूस करती हूँ, वो मेरी ज़िंदगी में काम करता है, और हम सबको ये मानना चाहिए कि पाकरू हमारी ज़िंदगी में है। वो हम उसे भूल जाते हैं, वो हमें नहीं भूलता, और हम ऐसे खुदा के खादमा बनने चाहते हैं हम सब, कि हमें उससे ईमानदारी से खुदा के साथ चलना चाहिए, जैसे उसका पाकरू हमारे साथ चलता है। ओ प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। खिदमत का जज्बा भी है, पाकरू दिलेरी दे रहा है। हालेलुया, बाजी नहीं छुपेगी। खुदावंद का शुक्र है कि पाकरू हमारे साथ होता है, और हमें हर चीज़ से वो बचाता है, बुराई से। और हम तो वाकई में उसे छोड़ते हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ता। और खुदावंद का शुक्र है कि उन्हें हमारी ज़िंदगी में बहुत से काम किए, बहुत से सारे काम ही उसी के ही हैं, और शुक्र करते हैं कि वो हमारे साथ। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। थोड़ा सा आगे आ जाए काइंडली, रिक्वेस्टली, क्योंकि माइक आगे नहीं जाएगा। हमने सबके एक्सपीरियंस को लेना है कि पाकरू है यहाँ पर। हालेलुया, मेरी तरफ से सबको सलाम। जब कि मैं शुरू में दुआ करती थी बचपन से, तो अभी भी मुझे पाकरू छू रहा है। खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ। जब भी मेरी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात आती है, तो मुझे पाकरू पहले से गाइड कर देता है, और मेरे लू कंडे ऐसे खड़े हो जाते हैं, मुझे खुद समझ नहीं आती। जब मैं दुआ में ठहरती हूँ, तो मेरी आंसुओं के साथ दुआ निकलती है। अभी मुझे खुदा का पाकरू जुम्बज से छू रहा है। और जब यासिर भाई ये गीत गा रहे थे कि मुझे बरकत दे, तो मुझे एकदम से रोशनी शुरू हो गई यहाँ पे। और खुदावा यीशु ऐसे उड़कर आ रहा है बादलों से। हालेलुया। बहुत खुश हुई कि आज मुझे खुदावन हकीकत में मुझे मिला है। मैंने जैसा सोचती थी, दुआ करती थी कि खुदावन तू मुझे नज़र आ, तो आज मुझे खुदावन नज़र आए हैं। और मैं खुदा की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी करती हूँ दिल से।
और आसमानी बाप की। और खुदावंद ने मुझे ये सवाल किया कि आप मुझे तू कहकर नहीं पुकारोगी, आप कहकर मुझे बुलाओगी दुआ में। और ये सबके लिए मैसेज है कि हम अपने आसमानी बाप को तू नहीं कह सकते, हम आप कहकर दुआ कर सकते हैं। हम लोगों को इज्जत देते हैं, हम अपने खुदावंद को तू कहकर पुकारते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। खुदावंद यीशु के नाम से आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जी भाजी। पाक रूह के बारे में मैं इतना कहती हूँ कि मैंने जब भी कोई मुश्किल में आई, जब भी कोई ऐसा हुआ तो पाक रूह ने मुझे छू लिया। मैंने महसूस किया कि पाक रूह मुझे गाइड करता है। अगर मैं सो भी रही हूँ तब भी पाक रूह मेरे साथ है, वो मुझे सोने में बताता है ये होने वाला है। यकीन करें, बहुत से ऐसे मेरी ज़िंदगी के वाक़यात हैं कि पाक रूह ने मुझे 10-15 मिनट पहले ही आगाह कर दिया ये होने वाला है और सही तरीके से तैयारी करो। और मैंने की, और वैसे ही। और मेरी फैमिली से पूछे, मुझसे पहले से इन्हें बता दिया ये होने वाला है। आमीन। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद की कि उसने मेरी इतनी तरफदारी की, उसने मेरा तरफ हाथ बढ़ाया और उसका फजल ही मेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी। प्रेज गॉड। देखें, खुदा का रूह आने वाली बातों की खबरें देता है। जमीनी जो सैटेलाइट है वो कभी कभी खराब हो जाता है, मगर आसमानी सैटेलाइट हमेशा कायम रहता है। और इसके बारे में हम अमाल के अंदर, रोमियो के अंदर, आप पूरी बाइबल के अंदर देख लें, खुदा का रूह आने वाले वक्तों की क्या देता है? खबरें देता है, आगाही देता है, और वो गुड न्यूज भी देता है। हालेलुया। मेरी तरफ से खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम पहुँचे। मेरी गवाही बहुत बड़ी है। मेरे वहाँ बैठने से और यहाँ तक का फासला देखें। जब सारा ने कहा कि आप घुटनों के बल हो जाएं, तो मैं जब यहाँ पे घुटनों के बल हुई हूँ तो मैंने अपने साथ खुदा मसीह को पाया। मुझे मेरी सिस्टर ने बोला, अभी जब गवाही की बात हुई तो मैंने कहा सबसे बड़ी गवाही मेरी होगी। आमीन। मैंने आपको 2-3 दफा यूं किया, और रूल कुदस हमेशा मेरे साथ है और हमेशा रहेगा। जिस दिन मैं फर्स्ट डे, ये गवाही मैंने पहले भी दी है कि जब मैं यहाँ आई थी तो मैं सही तरह चल नहीं सकती थी। मैंने न्यू ईयर की नाइट आकर यहाँ पे इस चर्च में, सारा के चर्च में, सारा की प्रेयर से, खुदामा यीशु मसीह के वसीले से मैंने शिफा पाई और मैंने चलना फिरना शुरू किया और मैंने यहाँ पे गवाही दी। और आज मैंने यीशु मसीह को, अपने निजात दहिंदा को मैंने यहाँ अपने साथ बैठा महसूस किया। हालेलुया। जोरदार ताली बजाते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया। जी, अभी यासर भाई खड़े होंगे और वो बताएंगे उनकी लाइफ के अंदर पाक रूह का कैसा इजहार है। यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा का रूह बहुत सारे मायनों में हमारी मदद करता है, मददगार भी है, एक रहबर के तौर पे भी काम करता है। लेकिन जैसे हमने पढ़ा कि जब रूह नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे, तो वो हमें कुव्वत फराहम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 11 तारीख को शुक्रगुजारी की इबादत की गई, तो उससे एक दिन पहले रात को मैं काफ़ी बीमार था, तो जिस समय बिल्कुल ताकत नहीं थी, कुव्वत नहीं थी, और मैं एक लाइन गाने की कोशिश करता था, वो भी नहीं गाई जाती। तो मेरी बात हो रही थी सुनील भाई से, तो वो मुझे खुदा के रूह ने कहा कि मैं उनसे बात शेयर करूँ। मैं उनको बता रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं गा भी नहीं सकता। तो मैंने उनसे कहा नहीं, उनके दिल में उनका मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। तो वो मुझसे ये बात कर रहे थे, कहते थे कि आप जाके खड़े हो जाएं, खुदा का रूह काम करेगा। तो मैं यहाँ पर आया तो आप सब ने देखा कि 1.5 से 2 घंटे हम प्रस्तुति करते हैं और खुदा ने अभी और ज्यादा कुव्वत दी हुई थी, हम और भी कर सकते हैं। जी अंकल जी। पाक रूह हमारा मददगार है और तसलीस का तीसरा कानून है, वो मेरा दोस्त है। वो 24 घंटों में ऐसा कोई एक लम्हा नहीं होता जिसको
वो मेरे साथ ना हो। मेरे उठने से पहले मैं उसे पाता हूँ, वो मुझे खुद जगाता है, हर रोज जगाता है, और बच्चों की तरह वो मुझे हर चीज में गाइड करता है। सुबह उठते ही कहता है आप सीधा करें मुझे, सारे दिन के लिए वो मुझे वो हर वक्त गाइड करता रहता है, क्या करना है, क्या करना है, यहाँ क्या करना है, यहाँ क्या करना है। मैं हर वक्त अपने अंदर उसको महसूस करता हूँ, वो मेरे साथ है, वो मुझे कुआं देता है, वो मुझे बढ़ा रहा है। मैं कभी भी उसके बगैर आगे नहीं बढ़ा, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। दिन में कई दफा मुझे कहता है मैं तेरे साथ हूँ। कोई भी बात नेगेटिव मेरे अंदर आए तो फौरन वो खुद जवाब देता है, मुझे सवाल करने से पहले वो जवाब देता है, ऐसा नहीं ऐसा है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए। और चंद लफ्जों में अपने जो भी एक्सपीरियंस है पाखरू के साथ उसको शेयर करेंगे। खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम। मुझे कई दफ़ा शैतान ने कहा कि ये खुदा के वादे झूठ हैं, ये झूठ हैं, ये झूठ हैं। कई दफ़ा मेरे कान में आके यहाँ बाईं तरफ वो आके कहता है, और इसको मैंने पढ़ना शुरू किया बाइबल को, और बड़े गौर से मैंने कहा खुदावंद इब्राहिम नबी की ज़िंदगी में आपने वादे पूरे किए, तो ये मेरे कान में आके क्यों कहता है? और जितने भी वादे तेरे हैं वो हाँ और आमीन के साथ हैं। उसके थोड़ी देर बाद जब मैंने शैतान को डांटा तो पाकरू ने यहाँ दाईं तरफ आके मुझे कहा इस कान में कि मैं सच्चाई हूँ, पाकरू सच्चाई है, पाकरू सच्चाई है। ये 3 दफ़ा मुझे आवाज़ आई जब भी मैं रात को 12 बजे दुआ में ठहरता हूँ। और जितने भी वादे हैं बाइबल में वो सारे मेरी ज़िंदगी में पूरे हुए हैं। थैंक यू। ताली बजा देंगे। अम्मा आप भी आइए, जोरदार ताली बजावांगे। अगर इसके बाद और भी कोई देना चाहता है जरूर पाकरू के लिए आप बोले, यहाँ से आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, आपकी गवाही बढ़ेगी और रूहानी तौर पर आप ग्रोथ करेंगे। इस मैसेज के बाद रूहानी तौर पर आप पाकरू की रहनुमाई में चलना शुरू करेंगे, मेरा ईमान है, और आगे और रहनुमाई लेकर इसको और हम सीखेंगे। सबको सलाम मेरी तरफ से। मैं शुरू से जवानी वक्त में खुदा की खिदमत में, खादमों की खिदमत बहुत ज़्यादा मैंने की है आज तक। और ये इतनी सी थी, और मुझे ख्वाब में खुदा ने दिखाया शुरू में कि ये इसने वो पहना हुआ है गाउन सफ़ेद कलर का, और बाइबल इसने ऐसे की हुई है, और ये मुनादिकारी बहुत दुनिया इसके पीछे ना। तो मैं उसको कह रही हूँ, सुबह में कह रही हूँ टिमो मैंने कभी आपको दुआ करते नहीं देखा, तो इतना बड़ा काम खुदा ने मुझे दिखा दिया। तो ये हंस के मुझे कह रही है ये लड़कों वाले काम ज़्यादा करती थी, तो मुझे कह रही है क्या पता है खुदा की क्या मर्जी है। तो आज मैंने अपनी आंखों से इसको देख लिया, और खुदा का रूह मुझे भी छूता है और बताता है, गलत काम से भी मुझे रोकता है। मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, जब मैं जाती हूँ गुस्से में खुदा का रूह मुझे डांटता है, अभी ये मत कर, ये बच्ची खिदमत में खिदमत कर रही है। मैं अभी तक अपने पे बहुत कंट्रोल करती हूँ, गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन मैं खुदा की खिदमत में अभी भी अपनी पहुँच से ज़्यादा काम कर रही हूँ, जितनी हिम्मत है मेरे में मैं करती हूँ। खुदा उनका शुक्र करती हूँ। मैं एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे पास वक्त कम हो जाएगा कि पाकरू ने कैसे कैसे काम किया। चले मैं आपको फर्स्ट एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं खुदा की कॉलिंग में थी। माँ के पेट में पड़ने से पहले खुदा के पास मेरे लिए मंसूबा था। हालेलुया। पाकरू जब काम करता है जिंदगियों के अंदर तो उसका इजहार होता है, और जिस जिंदगी में पाकरू का इजहार ना हो वो जिंदगी खुदा के लिए नहीं है, वो डेड है, वो मुर्दा हालत में है। अब मैं पाकरू के बारे में मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ से शुरू करूं,
क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें उसको अपने साथ ना पाया हो। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिसमें मैंने उसको अपने साथ ना पाया हो। मैंने हमेशा उसको अपनी जिंदगी में काम करते हुए देखा है। और वो अब बात बन गई है, चले वही सुन लेते हैं जो पहली पाकरू की गवाही है। मैंने तौबा की और तौबा करने के बाद अभी पानी का बपतिस्मा नहीं था लिया मैंने, मगर पाकरू के बारे में मेरे अंदर गैरत बहुत थी। हमारा एक कज़न था और वो कट्टर कैथलिक था। वो कहता है भाई मिशनरी बोलते रहते ने, गैर जुबाना च दुआवां करते रहते ने, पाकरू कोई नहीं है। तो मैंने नई तौबा की, मैं जोशीली भी थी। मैंने कहा भाई पाकरू है। और तब हम किसी दूसरे चर्च में जाते थे, तो मैंने कहा पाकरू है। तो मेरे पास आए, तो मैं चर्च तो नहीं थी गई, लेकिन मैंने उसको कहा आज पाकरू की जो है ना इबादत है, ईद पेंतिकोस्त है, तो आओ हम एक्सपीरियंस करते हैं पाकरू है कि नहीं है। मैं सिर्फ उस शख्स को दिखाने गई और मैंने अम्मा को कहा आप सब्जी काटे, में आ रही इसको दिखा के ना, सिर्फ हम बाहर से देखेंगे आ जाएंगे वापस। वो भाई आए, मैं उनको लेकर गई और जैसे मैंने उस चर्च के अंदर कदम रखा, उस भाई ने रखा, मुझे नहीं पता वो कितनी देर ठहरा, पाकरू ने उधर बैठा दिया। पाकरू ने कहा मुझे तेरी जरूरत है, मैं इसीलिए तुझे खींच के लाया हूँ। मैं उस जगह पर रह गई और मैं जब आगे गई, दुआ हो रही, मैं पाकरू से मामूर हो गई। मुझे नहीं पता उधर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं उधर घंटों पड़ी रही, किसी ने मुझे वहां से उठाया भी नहीं और लोग दुआ करके चले गए, चर्च का दरवाजा भी बंद हो गया। मैं उस मजमा पर झुकी रही और मैंने 8 घंटे पाकरू के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस में गुजारे। और पिछों काम बड़ा पखिया कि आज जा जावे तो मेरे दी खैर, ओ खैर आला मेरे नाल सी। हालेलुया हालेलुया। जब वो आ जाते हैं फिर सत्ते ही खैर। हालेलुया। आगे आए तो काम बहुत गर्म था। मैं जब बाहरी गली से आगे तैयारी थी कि आज जाने ही इनको कुट पैनी है। मैं जब करीब आई तो मेरी फेस ब्यूटी बदल चुकी थी। अम्मा कहती तू पार्लर च आई है, मैं कहनी मैं चर्च हो रही हूँ। तो ये बेख्तियार हो गई। पाकरू ने इनके मुंह को बंद कर दिया, इनके हाथों को कंट्रोल कर लिया और पाकरू ने कहा ये मेरी बंदी है और मैंने इसको मामूर कर दिया है। हालेलुया। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं रही, मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं रही। ये मेरे चेहरे को देख ही नहीं थी पा रही और खुदा के रूह ने इनके मुंह को बंद कर दिया, इनके हाथों को कंट्रोल कर दिया और सब कुछ पाकरू ने मेरी जिंदगी के अंदर बदल के रख दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। यूट्यूब पर उसके सारे इजहार हैं कि जब वो बोला है तो उसने हमें ब्लेस किया, फाइनेंशियली ब्लेस किया, रूहानी जिस्मानी तौर पर उसने हमें फ्रूटफुल किया है। शहरों के अंदर नहीं, मुल्कों के अंदर उसने मजहबों को कायम किया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पर वो कहते हैं लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर क्या होगा, ऐना तो नाजिल नहीं होएगा। वो कहते हैं जब तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या पाओगे। वो कहते हैं तुम कुव्वत पाओगे, तुम जोर पाओगे, तुम दलेरी पाओगे, तुम जुर्रत से भर जाओगे और तुम जमीन पर रहते हुए फतह पर फतह पाते चले जाओगे। हालेलुया। वो कहते हैं जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा, रूहुल कुद्स के इज़हार हमने देखे हैं, उसकी शख्सियत काम करती है, वो एक पर्सनैलिटी है। रूहुल कुद्स बजाते खुद एक क्या है, पर्सनैलिटी है, वो एक हकीकत है, वो एक सच्चाई है, वो आपके साथ साथ रहती है और आपकी मदद और रहनुमाई करती है। मदद वो ही करता है जो साथ होता है। आमीन। मदद कौन करता है, तो कई कहते ना सी नालियों पर हुंदे नहीं, मगर ये कहता है मैं साथ हूं और ये साथ होता भी है। जहां सब साथ छोड़ देते हैं वहां पर पाकरू आकर आपको कंट्रोल करता है और वो आपका जोर और कुव्वत बन जाता है। हालेलुया। जब आप शख्सियत आपकी निखारने वाली होती है, वो जब आपकी शख्सियत में आता है, वो अपनी शख्सियत को आपकी शख्सियत में इन्वॉल्व करके आपकी जिंदगियों के अंदर काम करता है। और सबसे बड़ी विटनेस इसके अंदर है, वो कहते हैं जैसे दुल्हा दुल्हन में राहत पाता है, उनकी फेलोशिप है, वैसे ही पाकरू की फेलोशिप एक ईमानदार के साथ है।
आमीन। जो शादी हो जाती है तो दुल्हन किते इख्तियार च हुंदी है, पहले तो जिधर मर्जी जाए ना कोई परवाह नहीं, हाँ। मगर जब पाक बंधन में बंध जाती है कोई औरत, फिर वो किसके इख्तियार में है? वो दुल्हे के साथ एक होती है, वो उसकी फेलोशिप में रहती है, वो उसके इख्तियार में रहती है, वो दोनों मिलकर काम करते हैं और वो भी मददगार है। लेकिन वो मददगार मार भी सकता है मगर पाकरू कभी मारता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मुर्दा जिंदगियों को भी जिंदा करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। पाकरू जो है ये दूसरा मददगार है। पहला मददगार कमजोर निकलिया सी, हवा जो थी वो क्या निकली थी? कमजोर निकली थी। मगर पाकरू जो है ये दूसरा मददगार है, ये क्या है? जोरावर है और ये कभी छोड़ता नहीं है, ये कभी भी दूर नहीं होता, ये कभी भी आपकी जिंदगी के अंदर किसी मुश्किल को आने नहीं देता। पाकरू आपकी मदद करता है। लेकिन जो कमजोर थी उसी के पास फिर पाकरू आया और उसी के अंदर से उसने कहा कि रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा और तू क्या जनेगी? बेटा जनेगी। वो जो कमजोर हिस्सा था जब वो उस डेड हिस्से में भी आया तो वो बथेरों को आज भी जिंदगी दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब शादी हो जाती है तो फिर मियाँ बीवी मिलके काम करते हैं। इसी तरह से पाकरू भी जो है ये एक सैक्रामेंट है इसके साथ। हालेलुया। हम इसके साथ एक हो जाते हैं, हम इसके निकाह में आ जाते हैं। रूहानी तौर पर स्पिरिचुअली अगर कोई तौबा कर लेता है और उस पर पाकरू की मोहर हो जाती है, उसकी जिंदगी पर पाकरू की मोहर हो जाती है, उसकी लाइफ के हर पेज के ऊपर उसके ऊपर लिखा जाता है कि ये रास्तबाज बंदा है, ये रास्तबाज बंदी है और पाकरू उसमें से होकर फिर काम करता है। फिर दुल्हन अपनी मर्जी ना नहीं इधर उधर जा सकती। गैर शादीशुदा लोग कहीं भी चले जाते हैं, जहां उनका दिल करता है वो चले जाते हैं। और भावे पूछ के जान मां प्यो भावे ना पूछ के जान मगर चले जाते ने। मगर पाकरू जो है ये आपका शोहर है, ये आपका शोहर है और आपको इसकी डायरेक्शंस के अंदर चलना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह शोहर है तो फिर ये भी शोहर है। अंकल जी ने बताया कि पाकरू तस्लीस का तीसरा अकनूम है, ये बजाते खुद पर्सनैलिटी है। बाप बेटा और रूहुल कुद्स। ए तीन उंगलियां तो नजर आ रही है, एक उंगली आ रही है नजर, मगर ये हिस्से कितने ने? तीन ने, मगर है कि ये है एक ही है। हालेलुया। लेकिन इन तीनों का पार्ट और इनके एक्शंस अलग अलग हैं। ठीक है। इसी तरह से बाप बेटा और रूहुल कुद्स ये है एक ही है, मगर इनकी अपनी शख्सियत है और ये एक ईमानदार की जिंदगी में काम करते हैं। जब दुल्हन निकाह में जुड़ जाती है फिर वो अपने घर के अंदर अपने शोहर के साथ अपनी जिंदगी को बसर करती है। जिंदगी का आगाज हो जाता है, एक खूबसूरत लाइफ शुरू हो जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के मशवरे से चलते हैं, वो मददगार के तौर पर होते हैं। घर के अंदर घर के सिस्टम को चलाने के लिए, अपने घर के सारे इंतजामात को करने के लिए मियाँ बीवी सलाह मशवरे के साथ चलते हैं। भावे लड़े भी हों मगर किसी के सामने बड़ी अच्छी सलाह मशवरा कर लेते हैं। तो इसी तरह से पाकरू भी है। अगर आपकी जिंदगी में कमजोरी है मगर वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपके साथ इस्लाम मशवरा करता रहेगा, वो आपको हिदायत देता रहेगा, क्योंकि वो जान गया कि आप पर यीशु का लहू लगा है। इस वजह से ये गारंटी है कि वो आपकी मदद और रहनुमाई करे। आमीन। जब हम ईमान ले आते हैं, तौबा कर लेते हैं, तो पाकरू का इजहार हमारी जिंदगियों के अंदर होता है। वो कहता है बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत, और जो कोई तौबा करेगा, पानी का बपतिस्मा लेगा, रूहुल कुद्स क्या पाएगा? इनाम में पाएगा। भाई इतना बड़ा नाम है। हालेलुया। आपको इसकी मदद की जरूरत है, आपको इसकी रहनुमाई की जरूरत है, आपको इसके साथ फेलोशिप की जरूरत है। निकाह तो पहले सब तो पहला काम की होता, मियाँ बीवी की रहंदे ने, कट्ठे रहंदे ने। हाँ, वो अगर कहीं जा रहे हैं तो भी इकट्ठे हैं, चाहे वो नहीं जा रहे तो भी इकट्ठे हैं। घर के अंदर, घर के बाहर, अगर वो मेके जा रही हैं ते जे कल्ली जाए तो फिर कितने बड़े फतवे लगते हैं। अगर दुल्हन अपने घर के अंदर फर्स्ट टाइम जा रही है और वो अकेली जाए तो जाती है अकेली, कोई कही है तो भैन ब्याह तो बाद कर ली अपने घर,
शुरू के दिनों च गए कभी कली? नहीं गई। वो हमेशा अपने शोहर के साथ जाना पसंद करती है और हमेशा उसका खानदान चाहता है कि उनका दामाद उनके घर में आए, उनके साथ आए, क्योंकि अब वो क्या कर दी गई है? ब्याह दी गई है, अब उसको दे दी गई है। अब वो दोनों क्या हैं? दो नहीं बल्कि एक हो चुके हैं। इसलिए जरूरी है कि वो जहां जाए वो इकट्ठे जाए। और शुरू में उनकी फेलोशिप भी बड़ी अच्छी होती है। वो जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, घर में जा रहे हैं, शॉप पे जा रहे हैं, आउटिंग के लिए जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, मिलन के तवानू दुए। लेकिन जिन जिन फिर टाइम गुजरता जरा जुदाई पैना शुरू हो जाती है। काम की हो जाते ने, बहुते हो जाते हैं। आज गौर करें कि पाकरू कहां कहां से दूर हुआ है, क्योंकि वो कहता है जब वो तुम पर नाजिल होगा तो पहला काम तुम कुव्वत पाओगे। शोहर मियां जो है वो बीवी की कुव्वत है, बीवी शोहर की कुव्वत है, और वो दोनों मिलकर घर के अच्छे सिस्टम को चला रहे होते हैं। शुरू में आपको जब पाकरू मिला तो आप बड़ी फेलोशिप में थे। आप पूछते थे पाकरू में आज क्या करूं, पाकरू में आज कैसे जाऊं, पाकरू में आज कैसे तेरे साथ वक्त गुजारूं। हम छोटी छोटी चीजों के अंदर उसको बड़ा सांस लेते हैं। हम कहते हैं पाकरू कहीं नाराज ना हो जाए, पाकरू कहीं दूर ना चला जाए, मुझे पाकरू की जरूरत है। और हमारी बॉडी के अंदर पाकरू का कुछ अजीब सा इजहार होता है। हम उसकी फेलोशिप को एंजॉय करते हैं, हम उसके साथ रहने को पसंद करते हैं। वो हमारे बदनों के अंदर अजीब तौर से काम कर रहा होता है और उसका रूह जो है वो हमें मैसेज ट्रांसफर कर रहा होता है और वो कह रहा होता है आज तूने ऐसे रहना है, आज तूने मेरे साथ ऐसे फेलोशिप करनी है, आज तूने कलाम पढ़ना है, आज तूने दुआ में वक्त गुजारना है, आज तूने वर्शिप करनी है, आज तूने इस मीटिंग में जाना है, आज तूने फलां बहन के पास जाकर उसकी मदद करनी है, आज तूने फलां भाई के पास जाकर उसको ये बताना है। और वो भेद खोल रहा होता है। जैसे बाजी ने बताया कि मुझे पता चल रहा होता है कि क्या होने वाला है। पाकरू आपकी रहनुमाई कर रहा होता है, वो आपको गाइड कर रहा होता है। जब तक आप उसकी गाइडलाइन में रहते हैं आप वेरी स्पेशल और वेरी पावरफुल हो जाते हैं, आप कुव्वत में होते हैं। पाकरू साथ होते एक अजीब सी दलेरी हुंदी है ना। ते जो शोर नाल होए, तुसी किसी रस्ते जो जा रहे हो, बाजार च जा रहे हो, एक बीवी जो है जब उसका शोहर उसके साथ है उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ज्यादा होता है। उसको पता होता है कि मैं सिक्योर हूं। लेकिन जब शोहर साथ नहीं तो वो इनसिक्योर फील करती है। वो अपने आप को की फील करती है? वो कल्ला गैर महफूज, उन्हें लगता है नहीं मैनू बच के लंघना है। वो डर रही होती है, चाहे वो दलेर हो, अंदर से खौफजदा होती है। होता है ऐसे? बहन मैरी का शोहर नहीं है अभी तक, वो क्यों में अभी बहुत सारी चीजों में वो कंफ्यूज हो जाती होंगी। होता है बाजी? लेकिन जब भाई जॉनसन होते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उतर जा रहे ने इन्हां दी सैलां नहीं मुकदियां। मगर तब से ये घर पे हैं, जो जरूरी काम है वो करने निकलती हैं। तो मैं आपको पाकरू की अहमियत बता रही हूं, एक ईमानदार को। किसको बता रही हूं? एक ईमानदार भाई को, एक ईमानदार बहन को, कि उसकी जिंदगी के अंदर पाकरू की क्या अहमियत है, उसके अंदर पाकरू की कैसी जो कुदरत है वो उसके अंदर काम करना चाहती है। वो आपका शोहर है, वो आपका दुल्हा है, वो आपकी मदद करता है, वो आपकी रहनुमाई करता है, वो आपको बताता है कि आपने किस किस तौर से उसकी रहनुमाई में। भाई पाकरू से जब आप रहनुमाई लेके निकलते हैं ना तो फिर जिंदगी का मजा कुछ और होता है। ये नहीं है कि हम अपनी प्लानिंग उसको दे पाकरू मैं चली मेरे नाल होई। नो, पहले बैठे उसकी हजूरी में, कहे ए बाप मैं तेरे हजूर में आती हूँ, अपने पाकरू की रहनुमाई में मुझे चलना सिखा। आज के दिन मैंने क्या करना है, मैं किस तौर से वक्त को गुजारूं, तेरा पाकरू मुझे गाइड करे। और उससे गाइडलाइन लेके निकले। अगर आप सेलफोन यूज करते हैं तो उसकी रहनुमाई में दें। अगर आप खाते पीते हैं, जिन लोगों के साथ फेलोशिप करते हैं, पूछें उससे कि मैं किसके साथ बैठूं, मैं किसके साथ खाऊं, मैं कितना वक्त कहां गुजारूं, क्योंकि वो आपकी मदद के लिए आपको दिया गया है। और जो चीज आपको मदद के लिए दी गई है, आप उसकी मदद को ले ही ना तो फिर आप दुनिया के अंदर सबसे बदकिस्मत लोग हैं। भाई यीशु मसीह जब इस जहाने फानी से कूच करके गए,
मर के दफन हुए, फिर जिंदा हुए, और 40 दिन के बाद जमीन पर पूरा काम करके जब वो आसमानों पर गए, उसने कहा मैं दूसरा मददगार तुमको बख्शूंगा, यानी कि रूहुल कुद्स। आपको मददगार दिया गया है, आपको हर रोज उसकी मदद दरकार है। भाई मुझे तो जिंदगी गुजारने के लिए उसकी मदद दरकार है, मुझे पाक रहने के लिए उसकी मदद दरकार है, मुझे काम करने के लिए उसकी मदद दरकार है, मुझे कलाम सुनाने के लिए उसकी मदद दरकार है, मुझे विजिट करने के लिए उसकी मदद दरकार है, मुझे इस कलीसिया का सिस्टम चलाने के लिए मुझे मदद उसकी चाहिए, मुझे आने जाने कहीं भी मैं आऊं जाऊं मुझे उसकी मदद चाहिए। आप उसकी मदद को लेना शुरू करें। अगर आपके बिग एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बात नहीं है, आप आज से एक्सपीरियंस करें। आज तो कहना शुरू करो, पाकरू मैनू दस मैं की करना है, जिन्नी देर ना दसे ना करो, कोई गल नहीं। शुरू शुरू थोड़ी प्रॉब्लम होती, बच्चे नू सहाओ ना, अब्बा सहाना पैंदा ना, तो कुछ होर ही कह रहा होंगे, ओनू को पापा, वो भावें छाबा कह रहा होता है। इस तरह होता है, इस तरह बच्चे जब नहीं बोल सकते, सीख रहे होते हैं, प्रोसेस में होते हैं सीखने के, तो वो उल्टे लफ्ज बोल रहे होते हैं। ते बाज दफा ऐसे उल्टे लफ्ज बोलते हैं जिन्होंने पता होता है, उल्टे हंसना शुरू कर देंगे ने। मगर जब आप उसकी रहनुमाई को मांगेंगे, कहेंगे पाकरू मुझे कुव्वत दे, मुझे सुनने की कुव्वत दे, ताकि मैं तेरी आवाज को सुनूं, मैं बाप की मर्जी को जानूं, तू मेरी मदद कर, मेरे रूहानी कानों को खोल, मेरी रूहानी आंखों को खोल, मेरे रूहानी होंठों को खोल, मेरी रूहानी जुबान को खोल, तो वो आपकी मदद करेगा। आपको अगर कंफ्यूजन है कि पाकरू आपसे नहीं बोलता, आप एक्सपीरियंस करना शुरू करें, आप उससे मदद लेना शुरू करें, दाइम आप उससे कहना शुरू करें, रुमेल आप भी कहना शुरू करें। आप जवान हैं, आप कहें पाकरू मेरी मदद कर, चाहे 10 मिनट दुआ करें, मगर अपनी लाइफ के अंदर ये तब्दीली लाएं। पूरी कलीसिया के लोग, हम सबको जरूरत है, कितनों को जरूरत है उसकी मदद की। अपनी मदद आप दे तहत जेड़े काम किए जाते हैं वो कामयाब नहीं चलते। तुसी जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी जोर लगा लो, ले नहीं होंगे। लेकिन जब आप उसकी रहनुमाई में काम करेंगे, तुसी को क्या मैं सोचा भी नहीं सी, मेरे लिए इतना बड़ा काम हो गया, हालेलुया, मेरे लिए इतना बड़ा काम हो गया। मैं आपको यहाँ पर छोटी सी गवाही दूं। एक भाई की मुझे कॉल आई, और वो भाई मलेशिया के अंदर थे, और ऐसा हुआ कि वो भाई मुझे कहते हैं सिस्टर जी आप खिदमत कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं आप बिजनेस भी करें। मैं कहा अच्छा, थोड़ा जा लालच आ गया मेरे अंदर ही। मैंने कहा भाई क्या बिजनेस है? कहते हैं कि आप जैसे खिदमत कर रहे हैं, आपके खिदमत के लिए आपको ज़ाहिर रुपया पैसा भी चाहिए। हूँ मैं उसकी गल सुन रही हूँ, पूरी फोन पे थी। मैंने कहा भाई आप बताएं। कहता है मैं आपका भाई हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन तरक्की करे। मैं कहते बड़ा अच्छा भरा है मेरा, कि मेरी की चाह रहे, तरक्की चाह रहे हैं। कहता है बाजी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं जब आपको फेसबुक पे काम करते हुए देखता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है कि खुदा आपको बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। खैर उसने बड़ी चपलूसी की बातें की और रिस्पेक्ट में की, क्योंकि मैं जब देखूँ कोई उस तरह से कॉल है मैं बात नहीं करती, लेकिन उसने ना बड़ी अच्छी बातें की। कहता है बाजी मैं चाहता हूँ मेरी बहन बड़ी बुलंदियों पर जाए और मेरी बहन के पास ये भी हो, गाड़ी हो, ये हो। उसने सब कुछ मुझे कहा, मैं सुनती गई। मैंने कहा भाई करना क्या है, बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं? कहते हैं मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से हम ना मेडिसिन लेते हैं बाहर के ममालिक में, और उसको अगर आप यहाँ पर पता करें, मेथिकोपोल जो मेडिसिन है, अगर वो आप यहाँ से हमें 50 की देंगी, आपको 50% साथ में मिलेगा, आपको 100 रुपया मिलेगा। आप 50 की परचेज करेंगी और हम उसको 100 में खरीदेंगे। तो अगर आप 50,000 रुपए की एक बार देती है तो 1 लाख रुपया तो आपके पास आ गया। मैं कहते बड़ा अच्छा बिजनेस है। अच्छा मैंने उसको फोकस किया, मैंने कहा ठीक है। तो वो मुझे कहते इस तरह से करे। मेरी कमेटी थी निकलन वाली सी, पर शैतान पहले आ रहा सी। वो मेरी बरकत थी, वो उसको चुराने आ रहा था। बागौर सुनिएगा, अगर आपने पाकरू को सुनने में मिस्टेक की तो आपकी फाइनेंशियली ब्लेसिंग जाती रहती है, ये याद रखिएगा। पर मेरी नहीं गई, मैं सुन लिया सी। मैं तानू बड़ा दिलचस्प वाकया दसने लगी। तो मैंने सोचा, मैं बैठी, उसने कॉल बंद कर दी। मैं कहा अच्छा चलो, मैंने अब प्लानिंग बनाई पूरी। मैंने कहा ये तो दिनों में हम जो है तरक्की करेंगे। मैंने दानियाल को कहा, मैंने कहा दानियाल ये बिजनेस आ गया है,
तैयारी कर, हूं तू जाना है, विजिट करना है। अच्छा, इसको मैंने सारा कुछ कह दिया। 2-3 दिनों के अंदर उस बंदे ने कहा मैं मलेशिया से आ भी रहा हूँ, आप अरेंज करें, मैं लेके जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा। तो जैसे ही सब कुछ हो गया, वो घर पे भी आए, मेरे खाना भी खाया उन्होंने। उसके बाद हमने उसको लेके देनी थी चीजें। वो कहता है मैं आऊंगा डायरेक्टली आपके पास। तो खाना भी उन्हें खाधा, वेजिटेरियन कोई चीज़ा। मैं कहा चले ठीक है, आपको खाना वगैरह हमने अच्छा खिलाया उनको, तो वो खा के चला गया। और उसके बाद मेरा दूसरा दिन दुआ रोजे का था, कुदरती, और मैं दुआ में बैठी और मैंने कहा खुदा तू मेरे से बोल। तो बात सुनिएगा जरा गौर, मैंने हल्की सी आवाज सुनी। उसने कहा, मैंने कहा बोलना तो खुद ही बोलती जाती है, जो तू करने जा रही है तूने मुझसे पूछा। मैं एकदम सही वाला झटका लगा मुझे, मैं एक्टिव होके बैठ गई, मैं झुक गई। मैंने कहा पाखरू तेरी क्या मर्जी है। उसने कहा कि ये शख्स जो आपको बिजनेस दे रहा है ये मेरी तरफ से नहीं है, और ना आपने मुझसे रहनुमाई को लिया है, इस बात को कैंसिल करो। मैं काफ़ी देर दुआ में बैठी और मैंने कहा अगर तेरी नई मर्जी मैं बिजनेस नहीं करूँगी। आमीन आमीन। 2 माह के बाद मैं किसी घर के अंदर बैठी हुई थी, उस भाई ने बड़ा जोर लगाया, बाजी आप थोड़ा सा कर ले 25,000 का। मैंने कहा भाई मैंने 1 रुपये का भी नहीं करना, मेरे पास है ही नहीं। मैंने कहा भाई सॉरी, मुझे खुदा के रूह ने रोक दिया, मैं नहीं आपके साथ कर सकती काम। उसको मैंने फारिग कर दिया, उसके बाद नंबर ब्लॉक कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैंने फेसबुक से भी उसको ब्लॉक किया और खुदा ने कहा इसके साथ रब्ता नहीं रखना। 2 माह गुजर गए, मैं कहा खुदा तू रब्ता भी खत्म कराया, कोई गल तो सामने आई नहीं कि वो बंदा ठीक सी या नहीं। मैं हंस रही थी और 2 दिन के बाद मैं घर के अंदर बैठी हुई, वहां पर जियो न्यूज़ चल रही थी। जियो न्यूज़ के अंदर वो सबसे बड़ा गेमर निकला, क्रिश्चियन बंदा। दोनों भाई मिलके लोगों को बेवकूफ़ बनाते और लाखों रुपए की मेडिसिन लेकर लोगों के घरों के घर उन्होंने तबाह कर दिए। और मैं बैठी हुई सुन रही, मैंने कहा ये तो वही बंदा है। पाकरू ने कहा मैंने तेरा लॉस नहीं होने दिया। पाकरू ने कहा मैंने तेरा लॉस। जब हम उसकी मदद को लेते हैं तो वो हमारा 10 रुपए का भी नुकसान नहीं होने देता। लोगों ने लाखों रुपए दिए, लोग रो रहे थे, उनके इंटरव्यू थे वहां पर, अदालत के अंदर ही उसका सारा पांडा खुला हुआ था और वो शख्स भी रो रहा था। उसने कहा मैंने लोगों के घरों के घर तबाह किए, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं क्रिश्चियन बंदा हूँ, क्रिश्चियनों की गवाही बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, मुझे अब अपने आप को क्रिश्चियन कहते हुए भी शर्म आ रही है। जब हम उसकी मदद को लेते हैं तो वो हमारा नुकसान, वो हमें बड़े नुकसानात से बचाता है। लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की है? उसकी कुव्वत लेने की, उसकी मदद लेने की, उसकी रहनुमाई लेने की। ये गवाही मेरे घर वाले भी आज सुन रहे हैं और वो मुझे ऐसे ऐसे देख रहे हैं कि ये एक बड़ा स्टेप था जो लेना था, मगर खुदावन ने रोक लिया। हालेलुया। किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई, मगर खुदा ने एक बिग जो लॉस था, मेरे लिए तो 50,000 बहुत ज़्यादा है, भावे कोई कहे जी कुछ नहीं, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने खुदा का काम करना होता है। मेरे लिए 10 रुपये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये उसके काम और खिदमत के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालेलुया। तो पाखरू की रहनुमाई को लेना है, वो जो मददगार हमें बख्शा गया है, हमें जिंदगी के हर एक मामले में उसकी मदद दरकार है। आए आंखें बंद करेंगे, हम नेक्स्ट इसी को सीखेंगे, बहुत ज़्यादा कलाम आगे खूबसूरत और खुलेगा। आए आंखों को बंद करें, अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। आए कहे मैं यीशु की दुल्हन हूँ, मैं तेरी रहनुमाई में चलूंगी। आए, बेशक तौबा नहीं की, यही तो अमल है जो आपको तौबा की तरफ ले जाएगा। आए, भाई भी कहे कि मैं तेरी दुल्हन हूँ। ऐ खुदावन, मैं तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह की दुल्हन हूँ, मुझे उसकी वफादार बना, मुझे उसकी ताबेदार बना, मैं उसकी वफादारी में रहूं, मैं उसकी ताबेदारी में चलूं, मैं उसकी रहनुमाई में चलूं और अपनी जिंदगी में और जिंदगी के हर एक मामले में उसकी रहनुमाई में रहूं। मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है। आज से मैं वादा करती हूँ मैं तेरी मर्जी में चलूंगी,
मैं तेरी रहनुमाई में चलूंगी और हर वक्त तेरी रहनुमाई को लेकर अपनी लाइफ के डिसीजन लूंगी। अपनी जिंदगी के सारे फैसले तेरी मदद से लूंगी और मेरी जिंदगी में पहला दर्जा ए पाकरू, ए पाकरू, ए पाकरू, अच्छे मददगार मैं तेरी हूँ। आज से मुझे लेना शुरू कर, आज से तू मुझे कंट्रोल कर और मैं तेरी आवाज़ को सुन के ज़मीन पर जिंदगी को गुजारूंगी ताकि मैं नुकसानात से बच सकूं, मैं इब्लीस के हरबों से बच सकूं और उसकी सारी कुदरत पर गालिब आऊं, गालिब आऊं। आए आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी किसी ने पैसे नहीं मांगने दुआ में, किसी ने शिफा नहीं मांगनी दुआ में, कुछ भी नहीं मांगना, सिर्फ अपना पेश करना है और कहना पाकरू मन्नो खुदा दी हजूरी च ले जा। वहां जाएंगे सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। कोई बरकत किसी ने नहीं मांगनी, मैं मना कर रही हूँ। और जो फॉलो करेंगे आपकी जिंदगी में पाकरू आज से काम करेगा। बात को समझ गए? कितने लोग समझे? जरा अखा खोलो। हाँ की मंगना है की मंगना कहना पाकरू मैनू यस्सू दे कोल ले जा। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ पहुंच गए तो सारा कुछ ही मिल जाना है। हालेलुया। आंखें बंद हो जाए। किसी ने शिफा के लिए दुआ नहीं करनी, किसी ने पैसों के लिए दुआ नहीं करनी, किसी ने कर्जे के लिए दुआ नहीं करनी, किसी ने अपने बहन भाई के लिए दुआ नहीं करनी, किसी ने अपने शोहर और बीवी के लिए दुआ बिल्कुल नहीं करनी। अभी सिर्फ अपने लिए खुदा की हजूरी में खुद को रखना है। आए आंखें बंद करें और दुआ करें। जैसा है मेरे मसीहा का चेहरा, मुझको बना दे तू वैसा, मेरी राहों को छू ले तू, मेरी बातों को छू ले तू, मेरी राहों को छू ले तू, मेरी बातों को छू ले तू। मुझको भी ले
मेहरबान खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू इस मज़बा पर उतरा है। तूने अपने रूह की हजूरी और मामूरी हमें दी है इस वक्त के लिए, तेरे इस मस्सा के लिए जो जिंदगियां कबूल कर चुकी हैं। खुदा इस कलाम को अपनी जिंदगियों में ले चुकी हैं। जितनों ने आज इस कलाम के साथ वादा किया है, जितनों ने तेरे पाक रूह के साथ आज वादा किया है कि वो तेरी रहनुमाई को लेंगे, हर रोज तेरी वफादारी में बढ़ेंगे, हर रोज तेरी खुदा मदद को लेकर उस दूसरे मददगार की मदद के जरिया से जमीन पर जिंदगी को गुजारेंगे। खुदावंद उन तमाम जिंदगियों पर तेरे रूह का दुगना मस्सा लेते हैं कि वो तेरी आवाज को सुन सके, वो तुझे देख सके, वो तुझे जान सके और हर रोज तेरी रहनुमाई में अपने कदमों को बढ़ा सके। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आए पाक रूह के लिए भरपूर तारीफ करें। हालेलुया।